नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, तो उससे पहले आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ क्लास 9 में। क्लास 9 से पहले 8 में भी नंबर्स थे, इंटीजर्स थे। इंटीजर से पहले आपको था होल नंबर और फ्रैक्शन थे। उससे पहले नेचुरल नंबर थे। तो हम पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो भी बिल्कुल 100% फ्री। कोई आपको कहीं चार्ज देने जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट। आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से। सबसे पहली चीज हमारे पास डिजिट्स। सभी को पता है डिजिट्स क्या होती है। डिजिट्स क्या होती है, जीरो से लेके कहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारी क्या है, डिजिट्स है। इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। तो नंबर से अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। आपको कितने डॉट लगाना, 3 डॉट लगाना। और एक और चीज करते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं ना, मछली, एक मछली पानी में गई, 2 मछली पानी में गई, वो सब क्या है, वो सब क्या काउंट कर रहे हैं आपस। तो नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है इन्हें। और क्या बोलते हैं साथ में, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं साथ में। इन्हें क्या बोलते हैं, और काउंटिंग नंबर्स। तो ये क्या हुआ हमारे पास, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होता है हमारा, ये कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या करा, एक और नंबर साथ में ऐड हो गया जिसे बोला जाता है 0 1 2 3 4, बाकी आगे कंटिन्यूस जा रहे हैं। तो उन नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ये कौन से नंबर हुए हमारे पास, होल नंबर। ठीक, पहले नेचुरल नंबर या फिर उन्हें क्या बोले हम, काउंटिंग नंबर बोले। फिर उन्हीं नंबरों में यदि एक और नंबर आया था 0, तो उसे कौन सा नंबर बोला जाता है, होल नंबर। होल नंबर के बाद ये हमारा कौन सा नंबर है, होल नंबर। यदि इसी के साथ माइनस के साइन आए थे, -1 -2 -3, तो ये कौन से नंबर होगा हमारे, इंटीजर्स। ये कौन से नंबर होगा हमारे पास, इंटीजर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एक और नंबर आ गया कौन सा, 0, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, होल नंबर। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर भी आ गया, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, इंटीजर्स बोल रहे हैं। अब यदि इंटीजर्स में ही हम क्या करें, p/q के फॉर्म में लिखें, इधर लिखते हैं हम इंटीजर्स के साथ ही यदि इनको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और q की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो उन नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर लिखे हमने, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, होल नंबर, ये सभी किसके टाइप हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के टाइप कैसे, यहाँ तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, बट यहाँ तो सिर्फ न्यूमरेटर है। तो सभी के डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। सभी डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इनको सबको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपल समय, सबको जिसका कोई नहीं होता, सब कौन होता है, एक होता है। सबका मालिक एक रहता है। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स अकेला नहीं है, एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में भी 1 है, उसके डिवाइड में भी 1 है, उसकी पावर पे भी 1 है। बट हम ये 1 नहीं लिखते जब तक हम उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आ गया सभी को रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर, जिसको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन नंबरों को कौन सा नंबर बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। उसी में यदि 0 ऐड हुआ था तो उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। उन्हीं के साथ यदि नेगेटिव साइन आ रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स। जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम, रेशनल नंबर। और जिन्हें p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उन्हें कौन सा नंबर बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होते हैं सारे रेशनल नंबरों को मिला दें आप आपस में, प्लस इरेशनल नंबरों को आपस में मिला दें, तो उस नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं हम, रियल नंबर। सभी रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको जो नंबर मिलते हैं उन नंबरों को कौन सा नंबर बोला जाता है, रेशनल नंबर, रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने और भी पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम फिर समझते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी,
रियल नंबर। रियल नंबर में पढ़ा हमने दो टाइप कौन कौन से पढ़े हमने? एक था रेशनल और एक क्या था? इरेशनल। एक था रेशनल और एक क्या था आपका? इरेशनल। अब रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में आपको जीरो मिल रहा है। ये जरूरी नहीं कि डेसिमल के पहले मिले या डेसिमल के बाद मिले। यदि क्या करना है, डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? जीरो, है ना। डिनोमिनेटर मतलब रिमाइंडर में क्या मिल रहा है आपको? रिमाइंडर जिसका क्या आ जाए, कभी ना कभी जीरो आ जाए, उसे कौन सा नंबर बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। और एक और कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होगा? जब रिमाइंडर जीरो के बराबर ना आए। अब जीरो के बराबर नहीं है तो अलग अलग कंडीशन आ सकती है। या तो क्या आएगा, नंबर रिपीट होंगे बार बार, जैसे हर बार रिमाइंडर हमारे पास 6 आ रहा है, हर बार रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। उसे क्या बोलते हैं हम? रिपीटिंग या रिकरिंग। उसे क्या बोला जाता है? रिपीटिंग और रिकरिंग। रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के भी दो पार्ट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा? रिपीटिंग और रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर कौन सा हुआ आपका? इरेशनल नंबर हुआ हमारे पास कौन सा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोले उसे, या रिकरिंग बोले। मतलब इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग है, तो इसमें कैरी बार बार अलग अलग वैल्यू आ रही। अब एग्जांपल लिखते हैं सभी के। जैसे टर्मिनेटिंग, सबसे इजी एग्जांपल है कि अपन किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। मान लो आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 2.5। रिमाइंडर क्या जाएगा? 0 जाएगा। रिपीटिंग की कंडीशन में हम देखें, जैसे मैंने 5 को 3 से डिवाइड करा। 5 को कैसे डिवाइड करा? 3 से डिवाइड करा, तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 2 बच गया रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, कितना आएगा? 6 से आएगा, फिर 20 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? सिंपल में 5 को किससे डिवाइड कर? 3 से। 3 1 जा 3, क्या बचा? 2 डेसिमल लगाया, यहाँ पे कितने टाइम गया? 6 टाइम गया, 18 वापस 2 आया, फिर 26 कंटिन्यूस आते आ रहा है। तो ये कौन सा नंबर होगा आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं हो रहा बट क्या हो रहा? रिपीट हो रहा। और ऐसे नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? √2 हुआ, √3 हुआ आपके पास, पाई हुआ आपके पास, या फिर से 0.1010001000 एक फिक्स फॉर्म में जो नहीं आ रहे हैं, उस नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आ गए सभी को। रियल नंबर क्या होंगे? रेशनल प्लस इरेशनल। इरेशनल कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रेशनल कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बट उसमें क्या आता है? रिपीटिंग आता है। ठीक है। इसके अलावा और भी इसके हमने एक दो कंडीशन। इनके अलावा और कौन से नंबर होते हैं? आप सबने पढ़े होंगे, इवन नंबर पढ़ा होगा, ओड नंबर पढ़ा होगा। तो इवन नंबर क्या आएंगे? इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 2 बोलते हैं, डिविजिबल बाय 2 बोलते हैं, या फिर जिसका यूनिट डिजिट या फिर एंड वाला नंबर क्या हो, तो हम लिखते हैं दोनों डेफिनेशन इसकी। किस टाइप का? मल्टीपल ऑफ, ये कौन सा नंबर हुआ आपका? मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 के टेबल में आने वाले। या फिर और क्या बोलते हैं? डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले। या फिर इसके अलावा और क्या बोलते हैं हम? एक और, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो? यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट मतलब एंड होगा किससे? 0 2 4 6 8। तो इन नंबरों को कौन सा नंबर बोला जाता है? इवन नंबर बोलते हैं। अब इसमें एक और चीज है, हर बार हम ऐसा नहीं बोलेंगे। अब नंबर को किस टाइप से लिखेंगे हम? रेड कलर से देखते हैं, शायद इससे अच्छा से दिखेगा। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल है तो उसे बोलेंगे 2a। जिसके मल्टीप्लाई में 2 दिया रहेगा उस नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। अब m की प्लेस पे आप n लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, जो लेटर आपको पसंद हो वो लेटर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है ओड नंबर। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है, इसे कॉपी चेक करने आते हैं, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बच्चों से क्या कॉमन मिस्टेक होती है, क्या कॉमन मिस्टेक होती है? मल्टीपल ऑफ 2 बोला तो ओड के लिए बोल दिया मल्टीपल ऑफ 3 बोल दिया, तो ऐसी गलती नहीं करना है ना, बहुत ही इजी और बहुत कॉमन मिस्टेक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये नॉट क्या आएगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल नहीं होते, या नॉट डिविजिबल बाय 2, सेम लिख लेंगे यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर या फिर यूनिट डिजिट क्या आती है इसकी, यूनिट डिजिट आती है कितनी, 1, 3, 5, 7, 9, तो उन नंबरों को कौन सा नंबर बोला जाता है, ओड नंबर। अब बताइए कि इवन को हम यदि 2m लिख सकते हैं तो ओड को क्या लिखेंगे, ओड को लिखेंगे हम 2m+1, ओड को क्या लिखेंगे हम 2m+1। अब एक बच्चा बोले सर मैं तो -1 लिखूंगा, तो आप -1 भी लिख सकते हैं, बट वहां पे देखना पड़ेगा आपको कि वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करें तो फिर नेगेटिव वाला मत लेना, उसमें कॉमनली मिस्टेक हो सकती है। नहीं तो m की वैल्यू से आपने 1 पुट करी, 2 1 जा 2, -1 करा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 2 पुट करी, 2 2 जा 4, -1 पुट करा तो कितना है, 3 आ गया, इसमें 1 पुट करा, 2 1 जा 2 +1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, आप 2m+1 ले या m-1 ले, और कुछ भी कंडीशन थी तो आप दोनों को पुट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपको चैप्टर में है, ये सभी चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आगे आके हम कंटिन्यू पूरी मैथ पढ़ने वाले हैं तो उसमें इन सभी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर, प्राइम मेंबरशिप ले रखी होगी ना आपने, प्राइम नंबर के होते हैं ऐसे नंबर, कौन से, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 है और एक इटसेल्फ, मतलब ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, उन नंबरों को कौन सा नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर। उन नंबरों को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, क्या दो वर्ड हुए यहाँ पे, ऐसे नंबर जो क्या हो, एक तो 1 से और एक खुद से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। और क्या बोल सकते हैं इसकी जगह हम, हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, इसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उन नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल थोड़े से ज्यादा लिखेंगे हम इसके, क्योंकि कभी कभी आपसे 50 तक के प्राइम नंबर ही पूछ लेते हैं, जब कलर ही बदल के जाए। 2 2 के बाद आया कितना, 3, 2 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 5 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, है ना। ये सारे नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। ये सारे नंबर कौन से हुए, प्राइम नंबर। देखो 2, अब इसमें एक और खास बात कि आपसे पूछा है था ऑब्जेक्टिव में कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 है, 2 इज दी ओनली इवन प्राइम, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे, तो 2 अकेला है, 2 का जो भी नंबर आएगा सब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अकेला कौन सा नंबर हुआ हमारे पास, इवन प्राइम नंबर हुआ। इसके बाद है कंपोजिट नंबर, नेक्स्ट कौन सा आपका, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, इसके कितने फैक्टर थे, 2 थे, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, है ना, हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। अब इसका एग्जांपल लिखें, एग्जांपल लिखते हैं 4 लिखते हैं हम एग्जांपल में, इसके कलर, इसका एग्जांपल क्या लिख रहे हैं हम, 4। हमने 4 लिखा तो 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 4 लिख रहे हैं और एक और क्या लिख रहे हैं हम, 6 लिख रहे हैं एग्जांपल। बताइए 4 1 से डिवाइड होगा, हाँ होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, हाँ 2 से भी होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। अब 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है,
3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब हमने दोनों नंबर लिखे, इसमें 1 कहीं नहीं लिखा, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, 1 किसी और नंबर से उसके अलावा डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे नोट में लिखिएगा, अलग से ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 ना ही प्राइम होगा ना ही क्या होगा, कंपोजिट होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा, इसके बाद एक और नंबर बच गया हमारे पास, कौन सा, इसके बाद एक और नंबर बचा है को प्राइम। कौन सा नंबर बचा है आपके पास, को प्राइम। थोड़ा सा छोटा लिख दी, ठीक है, देखिएगा, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम जब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हर एक जगह को प्राइम लिखना पड़ेगा हमको। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो दो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करें, या दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, उन नंबरों को बोला जाता है को प्राइम नंबर, है ना। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 1, एक ये हो गई। दूसरा, HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, उन्हें भी क्या बोलते हैं हम, को प्राइम बोलते हैं। या फिर 2 कंटिन्यूस नंबर, एग्जाम्पल के लिए लिख ले, 2 कंटिन्यूस नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। अब इसमें कंपलसरी नहीं कि आप प्राइम नंबर की बात करें, इसमें किसी भी टाइप के नंबर आ सकते हैं, दो नंबर आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, एक ले लिया 15, एक नंबर कौन सा लिया 15, एक ले लिया 26। तो कोई ऐसा टेबल है क्या जिसमें 15 26 दोनों आते हैं, लिखा क्यों नहीं रहा है, 15 और 26 आते हैं, नहीं है। तो ये किस टाइप का नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। 2 और 3 ले तो दोनों को प्राइम है, 15 16 ले दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। तो दो कंटिन्यूस नंबर हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है, उन्हें भी क्या बोलते हैं, हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, टाइप्स ऑफ नंबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की। ये तो एक नया आ गया। आप सभी को पता फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर दो टाइप, एक लिखा सिर्फ फैक्टर करना और एक लिखा है प्राइम फैक्टराइज। दोनों में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स का मतलब होता है उसके अलग अलग पार्ट्स करना। अब उसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपको प्राइम नंबर ही यूज करना। तो फैक्टर जैसे बोले 24, तो 24 कोई बच्चा ऐसा करेगा कि मेरे को टेबल ही नहीं आता, सिंपल 24 से डिवाइड कर दिया, ये फैक्टर है 2 24 और 1। कोई बच्चा ऐसा है 24 को डायरेक्ट उसने 4 से करा, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6। किसी बच्चे ने ऐसा करा, उसे 24 को 3 से कितने टाइम गया, 8 टाइम गया, फिर 4 से 2 टाइम गया, 2 से 1 टाइम। ये सभी इसके क्या है, फैक्टर है। बट इसमें हमने प्राइम नंबर यूज नहीं करे। देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 और 4 प्राइम नंबर नहीं है, 24 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या रहता है, 24 कहां से स्टार्ट करा, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो इस प्लेस पे यदि सिर्फ प्राइम नंबर ही हम यूज कर रहे हैं, ये सभी फैक्टर तो है, ये भी क्या है, फैक्टर। बट ये वाला पार्ट जो है ये अकेला, ये सभी फैक्टर है, ये भी फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर्स है, और ये भी क्या है, फैक्टर्स। बट ये वाला कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, क्योंकि सिर्फ इसमें कौन से नंबर यूज हुए, प्राइम नंबर्स। इसमें कौन से नंबर यूज हुए, सिर्फ प्राइम नंबर्स, इसलिए इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये दिए है आपको थ्योरम, कौन सी है, थ्योरम है आपकी 1.1। थ्योरम कौन सी है, 1.1। ओल्ड बुक यदि यूज कर रहे हो, इससे पुराना वाला एडिशन आप यूज कर रहे हो, तो उसमें थ्योरम कौन सी मिलेगी, 1.2। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम, और हम उसके ये करते हैं। फिर कल नेक्स्ट से हम क्या पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे। हम जो हमारी सीरीज आने वाली है, इस पूरी सीरीज में हम सभी एग्जांपल्स भी हैं,
मिसलेनियस के क्वेश्चन भी हैं, पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, 10 ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो यदि क्या करना है आप लोगों को, ये सब अपडेट मिलती रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। अभी हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बोला गया है, एवरी कंपोजिट नंबर, तो अभी पढ़ा था हमने कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर, यहां पे लिखा हुआ है 32760, इसके फैक्टर याद आएंगे, एक लिखा 2, 16380 लिखा है, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर है। तो हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम सभी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस उनका ऑर्डर क्या रहेगा, वो हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे, बट उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अभी एग्जांपल हमने किसका लिखा था, 24 का, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। मैं 24 दिया 2 बच्चों को करने के लिए, एक बच्चे को 2 का टेबल अच्छे से आता था, उसने करा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करा कितने टाइम, 2 6 जा 12, 2 से करा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। वो मेरे पास लिख के लाया, वो क्या कि मैंने सर इसके फैक्टर करे हैं 24 के 2 की पावर कितना आ गया 3 इंटू 4, ठीक है। दूसरा बच्चा इसको 3 का टेबल अच्छा सा 3 8 जा 24 उसने पहले ही कर दिया, बट उन्होंने क्या बोला है कि वो सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइम। तो मैंने उनको कंडीशन दी सिर्फ आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, तो फिर उसने 2 से करा, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 1 टाइम, तो वो 24 के फैक्टर लिख के लाया 3 इंटू 20 2 की पावर 3। तो क्या है कि इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो फैक्टर हमेशा क्या आ रहे हैं, यूनिक, 2 की पावर 3 और 3 ही फैक्टर आएंगे, बस उनका ऑर्डर क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये दोनों आया आपको समझ में, ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, बस उनका ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट वो नंबर हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो असर्शन रीजन में यूज करते हैं, रीजन देते हैं बहुत बार कि ये रीजन हैगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसका, कंपोजिट नंबर का एक टाइप होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। सभी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जो उसके फैक्टर्स आएंगे उसके ऑर्डर के अलावा जो उसके प्राइम नंबर आएंगे, जो उसके फैक्टराइजेशन होंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। ये कौन से स्टेटमेंट बोला है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोले, वो होल नंबर बोले, कोई भी नंबर बोले, सभी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। होल नंबर में 0 आया तो 0 फैक्टर नहीं करेंगे किसी के भी, तो उसे छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो उम्मीद है जितना भी हमने अभी पढ़ा आप सबको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। बस सबसे जरूरी क्या है, साथ में एक नोटबुक लेके बैठे। यदि आप खुद लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, साथ में नोट्स बनाते चलें, नहीं तो आपको पीडीएफ तो इसकी